हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता मिश्रा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। अमेरिका एक अमीर देश ये जाना जाता है यहाँ की टेक्नोलॉजी के लिए, यहाँ पे मिलने वाले अथाह पैसे के लिए। तो आज ये सारी बातों के बारे में डिस्कस करूँगी कि अमेरिका के लोग कितनी सैलरी पाते हैं, यहाँ जॉब्स में किन किन जॉब्स में कितना कितना पैसा मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पर किसी भी तरह का कम छोटे से छोटा काम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए भी मिनिमम वेज डिसाइड कर दिया है, जो कि एक घंटे का 550 से 600 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सैलरी जो है वो पर मंथ नहीं मिलती है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, एक महीने पूरा इंतज़ार करना पड़ता है सैलरी के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि पर वीक सैलरी मिलती है, मतलब कि आप कहीं काम कर रहे हैं और एक हफ्ते के बाद में आपको सैलरी मिलती है, मतलब एक हफ्ते के हिसाब से सैलरी मिलती है। इसके अलावा होता ये है कि यहाँ पर जो वीक होता है उसमें मंडे टू फ्राइडे ही काम होता है, कोई भी सैटरडे संडे यहाँ काम नहीं करता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। सरकारी चीज़ें यहाँ पर कम है, अधिकतर लोग प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी जो है और देशों के सरकारी सिस्टम से भी कहीं आगे है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो कम पढ़े लिखे लोग जो अनस्किल्ड भी होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक नियम बना के रखा गया है कि वहाँ पर कोई भी मालिक अपने नौकरों से किसी तरह का मतलब बार्गेन नहीं कर सकता सैलरी में। जो फिक्स रेट है वो देना पड़ेगा। जैसे एक घंटे का 550 से 600 रुपये का रेट है तो वो इनको देना ही पड़ता है। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे का वर्किंग कल्चर है, वो बताया मैंने आपको, वो सबके लिए होता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। और इसके अलावा ये भी है कि इन केस अगर कोई ओवर टाइम करा रहा है आपसे, तो अगर आपका मालिक आपसे ओवर टाइम करा रहा है तो उसका पैसा उसको 1.5 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए कि अगर किसी की सैलरी जो है, मान लो एक घंटे के आपको मिलते हैं 600 रुपये, तो आपको अगर वो ओवर टाइम करा रहा है तो उसे पर घंटे के उसको मान के चलिए कि करीबन 1000 रुपये के आसपास देने पड़ेंगे पर घंटे। ऐसे 600 दे रहा है लेकिन वैसे उसको 1.5 गुना लगभग देना पड़ता है। तो इसलिए ओवर टाइम की भी यहाँ पर बहुत वैल्यू है। ऐसा नहीं कि ओवर टाइम के भी पैसे जो है वो काट पीट के देते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर वीक 40 घंटे जो है वो काम करने की परमिशन होती है जैसे, और उसके बाद का जो भी टाइम होता है वो ओवर टाइम में काउंट होता है। ये भी नहीं है कि कोई कंपनी वाले कह दे कि भैया हमारी कंपनी में तो 50 घंटे पर वीक काम कराते हैं, तो वो ऐसा भी नहीं मान्य होता है। मान्य 40 घंटे हैं। इसके बाद में कोई भी अगर कंपनी में काम करेगा या किसी भी जगह पर काम करेगा तो उसे ओवर टाइम जो है वो कंपनी वाले को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ एम्प्लॉई यानी कि नौकर और मालिक में बिल्कुल बराबर का जो है वो जो है स्टेटस होता है। किसी तरह से ये नहीं है कि जो है एम्प्लॉयर यानी मालिक जो है अपने काम करने वालों का हैरेसमेंट कर सके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि अमेरिका में जो साधारण काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर पे काम करते हैं या फिर सेल्स का काम करते हैं, शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, कपड़ों के शोरूम में सेल्स वगैरह का काम करते हैं, तो ये सारे जो हल्के काम होते हैं, इन सारे कामों के लिए यहाँ पर एक घंटे के $8 देते हैं। $8 मान के चलिए, एक घंटे का मान के चलिए लगभग 600 रुपये के आसपास होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो सैलरी होती है वो वीकली मिलती है। यहाँ सैलरी जो है वो आपको महीने में नहीं मिलती है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक घंटे का जो है वो यहाँ पर 600 रुपये के आसपास मिल जाता है और पर वीक सैलरी मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद में जैसे एजुकेटेड क्लास यानी स्किल्ड क्लास जो होता है वो यहाँ पर जो है किस तरह का एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि किस तरह की सैलरीज जो है वो उसको मिलती हैं। तो स्किल्ड क्लास में जैसे आपके आ गए डॉक्टर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए, या फिर टीचर्स आ गए, प्रोफेसर्स आ गए। यहाँ टीचर्स की बहुत वैल्यू है, टीचर्स का जो है बहुत रेस्पेक्ट भी, और सैलरी लेवल जो है वो इन कंपैरिजन टू डॉक्टर इंजीनियर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे जो स्किल्ड क्लास आता है, इस क्लास की सैलरी जो है वो मिनिमम जो है वो आप मान के चलिए कि $30 जो है पर घंटे के हिसाब से स्टार्ट होती है। तो मान के चलिए कि 2100 रुपये जो है वो एक घंटे के हो गए। बाकी सैलरी जो है वो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर मंथ के हिसाब से कितनी क्या होती है। बाकी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी वेजेस भी यहाँ पर हाई हो जाती है।
जाते हैं। मिनिमम सैलरी वेज जो होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर मिनिमम यानी कम से कम कितना, तो आप मतलब एक इतना अमाउंट तो एम्प्लॉय को देना ही देना है। तो मिनिमम जो अमाउंट होता है वो होता है आपका $8 के करीबन। तो $8 मान के चलिए कि वही 600 रुपये के आसपास जो है वो हुए। तो 600 रुपये पर घंटे के हैं, ये कोई एक दिन का नहीं बता रही हूँ, पर घंटे का चार्ज है या घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है या महीने वगैरह का, ऐसा नहीं कि महीने का जो है वो अलग है। तो ये पर घंटे के हिसाब से मिनिमम $8 जो है वो डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने। तो उसमें किसी तरह से ये नहीं है कि जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग अपने हिसाब से पैसे देते हैं, ज़रूरत है किसी की तो वो क्या करता है, बहुत सारे होते हैं तो किसी को कम सैलरी किसी को ज़्यादा, इस तरह की इनइक्वालिटी नहीं है यहाँ पर जो है इनकम जो है वो समान है। तो अगली जो जॉब कैटेगरी आती है वो होती है हाई रिस्क जॉब। जैसे कि आप समझ लीजिए कुछ ऐसे जॉब्स हैं यहाँ पर जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि किसी तरह का काम ऐसा है जिसमें गटर में उतरना होता है, और आप जैसे न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि इंडिया में भी काफ़ी लोग जैसे और अन्य देशों में भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इस तरह का काम, गटर में नीचे उतरने पर सीवर में लोगों की डेथ हो जाती है अलग अलग तरह की गैसेस से। तो इस तरह के कामों को यहाँ पर हाई रिस्क वाली जॉब बोला जाता है। तो चूँकि यहाँ पर हाई रिस्क वाली जॉब जितनी भी हैं वहाँ की सैलरी, जो हाई रिस्क वाली जॉब है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको ताज्जुब हुआ सुन के कि जैसे कभी कभी लगता भी है कि सोचिए इस देश ने कितनी तरक्की कर ली है कि यहाँ पर जितना ही छोटा काम होता है और जितना हाई रिस्क का काम होता है उसके पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पढ़े लिखे से भी ज़्यादा, मान के चलिए डॉक्टर इंजीनियर से भी ज़्यादा पैसे उनको मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो हाई रिस्क वाले काम होते हैं या बिजली के तार के खंभों पे चढ़ने वाला काम है, हाई वोल्टेज जोन वाला काम है या और भी तरह के हाई रिस्क वाले काम है, उन कामों के लिए यहाँ पर $50 एक घंटे के मिलते हैं। तो मान के चलिए कि इस तरह के हाई रिस्क वाले जो जॉब होते हैं उसमें आप मान के चलिए कि 4000 रुपये एक घंटे के मिल जाते हैं काम करने के। और यहाँ पर लोग आप मान के चलिए कि जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं या फिर स्किल्ड वाले भी हैं उनसे ज़्यादा इस तरह के लोग कमाते हैं। तो कभी कभी सोचने में लगता भी है कि हमारे इंडिया में भी बहुत सुनने में आता है, अक्सर न्यूज़ आती है कि किसी की मज़दूर जो है ज़मीन धसकने से मौत हो गई, कोई सीवर लाइन में उतरा और गैस से उसकी मौत हो गई। और कितने गरीब होते हैं और इतनी ज़िंदगी पर खेल कर अपना जो है वो ये काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू है इन कामों की कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो हैं पीछे हैं और पहले ये लोग आगे हैं। तो इसी तरह से पता चलता है कि किसी देश की जो वो तरक्की का लेवल है वो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय हैं उनके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर रखा है। और इसीलिए यहाँ पर दुनिया के लगभग हर देश का जो है वो गरीब से गरीब तबके का आदमी जो पहले से यहाँ आके बस गया है वो आज की डेट में यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर सम्मान भी है और काम भी है। इस तरह से यहाँ पर का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कमाई का वो ये है कि जितना जो है रिस्क का काम है उतनी ज़्यादा सैलरी है और बाकी सैलरी में इक्वालिटी है, किसी तरह से जॉब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सैलरी जो मिलती है वो आपको एक्सपीरियंस बेस पे और मिनिमम सैलरी वेज के आधार पर ही मिलती है। बनिया वाला हिसाब नहीं है कि बनिया की दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई 1000 में तोड़ लिया, किसी को 2000 में तोड़ लिया, इस तरह का काम नहीं होता। और हैरेसमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर एक कोई कंप्लेन कर दे कोई भी एम्प्लॉय कि हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमें हैरेस कर रहा है तो तुरंत मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में सालों साल अदालतें नहीं लगती हैं, तुरंत न्याय मिलता है और उससे कई गुना ज़्यादा कॉम्पेंसेशन के तौर पर भी यहाँ पर मिलता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ के अमेरिका की सैलरी का। आपको यहाँ का सिस्टम कैसा लगा ये सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्रेंड्स अगला वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो थोड़ा आउटडोर का होगा। आज थोड़ी जानकारी थी और थोड़ी बहुत जानकारी भी ज़रूरी है, और जिन लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आप लोग बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो जब आता है तो आप लोग को तुरंत पता चल सके। आप लोग का फीडबैक अगर मिलता है तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत आसानी होती है। और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।